स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपकी इस वीडियो में 8 नंबर वाला एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल पूछा गया है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो प्रश्न लिखे हुए हैं चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8 और यहाँ पे लिखा है 2x + y - z = 1 और यहाँ पे लिखा है 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे पहले वाले में x y z का गुणांक जो है 3 है, -2 है, 3 है, तो पहले इसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2 और यहाँ हो जाएगा 3। और देखिए दूसरे वाले में x y z का गुणांक 2 1 -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 -1। अब देखिए यहाँ पे तीसरे वाले में यानी कि x y z का गुणांक 4 - 3 2 है, तो इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3 और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x बराबर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए x y z है, पहले में दूसरे में x y z है, तीसरे में x y z है, तो इसमें लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x y z। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b बराबर फिर यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि लास्ट में 8 है और ये 1 है और ये 4 है, इसमें लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 1 4। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हमें हल करना है। तो समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे होता है a x बराबर होता है b, एक उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर a इनवर्स b। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे x का जो मान है यहाँ पे दिया है और देखिए यहाँ पे b का मान यहाँ पे दिया है, मगर a इनवर्स का मान हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a इनवर्स का मान निकालेंगे। चलिए a इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं यहाँ पे उसको भी लिख करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है a इनवर्स बराबर 1/√में a और यहाँ पे होता है यानी कि एडजॉइन a होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है यानी कि साड़ी में a का मान निकालना है। उसके बाद क्या करना है, एडजॉइन a का मान निकालना है। जब दोनों मान निकल जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे तो वही a इनवर्स का मान कहलाएगा। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस a की सहायता से साड़ी में a का मान निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, अब देखिए यहाँ पे जो 3 है इसको लेंगे पहले तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्ठक लगा देंगे। अब देखिए 3 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्टेम गायब हो जाएगा, यानी कि 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ होता है माइनस। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 1 कम 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए -2 लेंगे तो यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस। अब यहाँ पे -2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 2 फिर कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पे 2 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ होता है माइनस। और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 फिर कोष्ठक। अब देखिए 3 लेंगे तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 यहाँ होता है माइनस, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4 फिर कोष्ठक बंद कर देंगे।
अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सारणी में ए बराबर यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 में 2 घटाएंगे माइनस में 1 बचेगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 गुणे 4 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10। अब यहाँ लिखेंगे सारणी में ए बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 दूनी 16 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 30। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सारणी में ए बराबर अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे और 16 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे माइनस में 70 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या किए हैं यानी कि 30 में माइनस 3 जोड़े हैं तो माइनस 33 हो जाएगा, उसमें 16 घटाएंगे माइनस में 17 आ जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसी ए के सहायता से अब हम क्या करेंगे एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे ए के सहखंड, देखिए लिख रहे हैं ए के सहखंड। ठीक, अब देखिए सहखंड कैसे निकालते हैं उसको भी बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे यानी कि ए 11 बराबर और यहाँ हो जाएगा ए 12 बराबर और यहाँ हो जाएगा ए 13 बराबर। अब देखिए इसके नीचे हो जाएगा ए 21 बराबर और यहाँ हो जाएगा ए 22 बराबर और यहाँ हो जाएगा ए 23 बराबर। इसके नीचे हो जाएगा ए यानी कि 31 बराबर और यहाँ हो जाएगा ए 32 बराबर और यहाँ हो जाएगा ए 33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो पहला नंबर 3 है ए 11 है और ये दूसरा वाला है माइनस में 2 ए 12 है और जो 3 है ए 13 है। इसके नीचे वाला देखिए यहाँ पे जो 2 है ए 21 है और ये जो 1 है ए 22 है और ये जो माइनस में 1 है ए 23 है और देखिए यहाँ पे जो 4 है ए 31 है और ये ए 32 है और ये ए 33 है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे ए 11 निकालेंगे तो ये 3 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा यानी कि 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 1 कम 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो माइनस में 1 आ गया है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे ए 12 निकालेंगे, ये जो माइनस में 2 है ए 12 है पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ आ जाएगा 4 और देखिए यहाँ पे होता है माइनस और देखिए 4 से गुणा करेंगे माइनस 1 में तो माइनस में 4 आगे यहाँ रखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ लिखेंगे यानी कि जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक, अब देखिए इसके बाद ए 13 निकालेंगे, ये जो 3 है ए 13 है पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस में फिर यहाँ माइनस लगाएंगे 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे ए 21 निकालेंगे, ये जो 2 है ए 21 है देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा ये वाला और ये वाला 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 4 और देखिए यहाँ पे होता है माइनस 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9 तो यहाँ पे माइनस में 9 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ए 22 है, अब इसके बाद ए 22 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 है ए 22 है दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 यहाँ माइनस होता है 4 से गुणा करेंगे 3 में तो 4 3 हो जाएगा 12, इसको घटाएंगे माइनस में यानी कि 6 आएगा। अब देखिए इसके बाद ए 23 निकालेंगे, ये जो माइनस में 1 है ए 23 है दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ होता है माइनस 4 से गुणा करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 माइनस में हो जाएगा तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे ए 31 निकालेंगे, ये जो 4 है ए 31 है तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 2 में तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे ए 32 निकालेंगे, ये जो माइनस में 3 है ए 32 है तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा माइनस 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ होता है माइनस, ये देखिए यानी कि ये गायब होता है ये इससे गुणा किए इससे गुणा 2 3 6 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 6, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 9। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि ए 33 निकालेंगे, जो 2 है ए 33 है देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे माइनस
और देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 4, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद इसका चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह कैसे बदलते हैं बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे होता है यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे ये चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, और देखिए ये माइनस में आएगा। ठीक, अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में 10 होगा, इसको मिटा दे रहा है। और देखिए माइनस से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5, ये माइनस मिटा दे रहा है। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में 6 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में 1, माइनस मिटा देंगे। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में होगा, ये माइनस मिटा दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस मिटा दे रहे हैं। प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चिन्ह बदल दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो ऊपर ये लिखे हैं इसको मिटा दे रहे हैं, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे c बराबर इस प्रकार से यहाँ पे आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो -1 है, -8 -10 है, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे -1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -8, और यहाँ हो जाएगा -10, और देखिए यहाँ पे -5 है, और ये हो जाएगा -6, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, और देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 7। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे c का परिवर्त बराबर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पंक्ति वो स्तंभ में आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे -8 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे -1, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए जो c का परिवर्त है यही आपका एडज्वाइन a का मान होता है, ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एडज्वाइन a का मान निकल गया है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यानी कि a इनवर्स का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a इनवर्स बराबर होता है 1 बटा यहाँ पे यानी कि साड़ी में a, यानी कि ये जानते हैं हम लोग, यानी कि साड़ी में a, और यहाँ हो जाएगा एडज्वाइन a। ठीक, अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे a इनवर्स बराबर 1 बटा साड़ी में 1 मान कितना है -17, तो -17, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 -8 -10 -5 -6, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ -1, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ लिखेंगे 7। इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे a इनवर्स का मान निकल गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण निकाय को आवी विधि से हल करना है। उसका सूत्र यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी कि हम जानते हैं यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा x बराबर a इनवर्स b। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए x का मान क्या है, ये है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे x y z। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, फिर बराबर a इनवर्स का मान ये है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा -17। फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे -1 -8 -10, और यहाँ हो जाएगा -5 -6, और यहाँ हो जाएगा 1, फिर लिखेंगे -1, और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 7। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। b का मान देखिए दोस्तों यहाँ पे है, तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे, और इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 1 4। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद इधर का मिटा करके फिर इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो यानी कि ये जो आव्यूह में संख्या पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x y z। फिर इस प्रकार से आव्यूह को यहाँ पे बंद कर देंगे। अब इसके बाद बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा है 1 बटा -17, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा -17। फिर इस प्रकार से आव्यूह को यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये जो पहला स्तंभ है इन तीनों पंक्ति पारी पर गुणा कर देंगे, यानी कि 8 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा -8। और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 5 में,
तो माइनस में 5 आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में ये 4 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ हो जाएगा 8 × 64। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 6 में तो माइनस में 6 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 9 में तो यहाँ पे प्लस में 9 चौक 36 आ जाएगा। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे 10 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 10 × 8 80। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 1। और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 7 में तो प्लस में हो जाएगा यानी कि 7 चौक 28। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे आव्यूह में यहाँ पे हो जाएगा x y z। देखिए यहाँ पे ये आव्यूह बना दिए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/-70। फिर इस प्रकार से आव्यूह बना देंगे यहाँ पे। अब देखिए ऊपर वाला जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -70। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि 36 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 30। और देखिए यहाँ पे 64 में से 30 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -34। ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। तो 80 में से यानी कि 29 घटाएंगे तो माइनस में यहाँ पे 51 बचेगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x y z यहाँ पे जाएगा ये आव्यूह में। अब देखिए यहाँ पे फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए -17 से क्या करेंगे इन तीनों भाग कर देंगे तो इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17 कम 17 यानी कि एक बार में भाग हो जाएगा। और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1। और देखिए 17 दूनी 34 यानी कि 2 बार में भाग होगा। और ये माइनस हो जाएगा प्लस 17 × 51 ये माइनस कट जाएगा यानी कि 17 से 51 में भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब तुलना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x = 1 y = 2 और z बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से इसी प्रकार से हल किया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।